बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मियाँ बीवी के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको ना ही चीज़ की ज़रूरत है, ना ही चिकन और ना ही ओवन की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने 2 कप मैदा लेना है। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करना है और बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक का ऐड करना है। चीनी आपने 1 चम्मच ऐड करके इसको मिक्सअप कर लेना है। इसमें 2 चम्मच दही ऐड करना है और इसको आटे की तरह गूंद लेना है। इसमें आपने पानी इस्तेमाल करना है और इसकी डो तैयार करनी है। डो तैयार होने पर इस पर 2 चम्मच ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डो तैयार होने पर आप एक बर्तन को ऑयल लगाकर इसमें डो रख दें और उसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें। इसको डाँप कर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें और ये सेट हो जाएगी। अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा के लिए एक ख़ास पेस्ट, जिसके लिए आपको आधा कप मक्खन और इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच मैदा के। इनको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। मज़ीद हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और इसकी गिल्टियाँ न बनने पाएँ। ये इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो आम तौर पर आपको जो पिज़्ज़े मिलते हैं बेकरी से उसमें इस्तेमाल होता है, यही वाला पेस्ट। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमारा सीक्रेट पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम अपना पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने डो का पेड़ा लेना है, उससे हम रोटी बेलेंगे। रोटी तैयार होने के बाद आपने एक पैन में ऑयल लगा लेना है और उसके अंदर हम अपनी रोटी को पलट देंगे और इसको अच्छी तरह से किनारों से सेट कर लेंगे ताकि ये पूरी ट्रे में रोटी हमारी सेट हो जाए। इस तरह से इसके ऊपर आप फोक की मदद से निशान लगा दें हल्के हल्के, ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से तैयार हो। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर टमाटो केचप ऐड करेंगे। चौथाई चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करनी है और इन तमाम अज्जा को आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है। अगर आप स्पाइसी पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर आप ज़्यादा दड़ा मिर्च या पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दीजिए। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था पिज़्ज़ा के लिए, उसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आप इसको फैला दें और इसके बाद हम ये अज्जा शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर इसके ऊपर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बरवक़्त मौसूल हो जाए। माशाल्लाह जी, हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रेडी है। हमने इसको पतीले में बेक करना है। उसके लिए हमने 10 मिनट तक पतीले को प्री हीट कर लिया है। हम अपना पिज़्ज़ा पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे और ये तकरीबन 30 मिनट में बेक हो जाएगा। 30 मिनट के अंदर हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बेक हुआ है और ये अब रेडी है। इसको हमने बाहर निकाल लिया है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पिज़्ज़े में हमने ना ही चीज़ का इस्तेमाल किया है, ना ही ओवन का और ना ही चिकन का, और ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा पिज़्ज़ा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो वो भी जजमेंट नहीं कर सकता कि इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। हम आपको इसको नीचे वाली साइड भी चेक करवाते हैं जी। ये देखिए। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।